अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बिज़नेस हब और मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी ताज़ा खबरें और साथ ही आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में BTC की मुमकिन हद क्या रह सकती है, ताकि BTC की स्केल को फॉलो करके हम कुछ ऐसे कॉइन्स को ट्रेड दे सकते हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक अच्छी ट्रेड दें और मार्केट में हमारे आने का जो असल मकसद है वो भी पूरा हो जाए, यानी कि हम गेन कर सकें एक स्मार्ट पैसा, इस स्मार्ट पैसिव इनकम हम गेन कर सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इंटरनेशनली क्रिप्टो के फैलने का तेज़ी से डेवलपमेंट की एक अहम न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, जो रिलेटेड है पूरे अरब ममालिक से। ठीक है, ये न्यूज़ पूरी अरब कंट्रीज से रिलेटेड है और आफ्टर द पाकिस्तान एक लार्जेस्ट कंट्री साथ जुड़ी है, यानी कि पूरे अर्थ में जो बात हो रही है क्रिप्टो को डिस्टेबलाइज करने की, वहाँ पर क्रिप्टो को तेज़ी से अपनाया भी जा रहा है और पीछे बैकग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं वो रुक नहीं पा रही और ना ही छुप पा रही हैं। ये न्यूज़ क्रिप्टो की मार्केट पे क्या इम्पैक्ट लेके आ सकती है, क्योंकि जिस मुल्क में इस वक्त इंतशार हुआ है क्रिप्टो के तेज़ी से फैलने का, वो कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी इस वक्त दुनिया की वो ताकत है अरब कंट्रीज़। इस पे आगे चल के बात करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो करना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक कर दें और ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, आपको एक और आगाही दे दूं कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं कि आए दिन नई एक्सचेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, तो आपको हमारे सपोर्टिंग चैनल इसी चैनल से जो ना आपने जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितनी भी न्यू एक्सचेंजेस आती हैं उनके बारे में मैं आपको रिव्यू वहाँ पे शेयर करूँगा और एनालिसिस भी दूँगा। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो जो भी न्यू एक्सचेंजेस को लेके मेरे रिमार्क्स होंगे, वो मैं आपको जैसा मैं फ़ील करता हूँ वो असली है, नकली है, वो नॉर्मल है या उनमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं आपको उसमें तमाम अपडेट दूँगा। आगाज़ करते हैं सरमायाकारी से। तो इसमें ना होने के बराबर $3 मिलियन का इजाफ़ा देखने को मिल रहा है, जबकि सुबह इसमें $10 बिलियन का इजाफ़ा हो चुका था और मार्केट ने आज की सुबह हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड दी और तकरीबन 22,000 में मार्केट एंटर हो चुकी थी, तो 20,000 में एंटर हो चुकी थी और $20,417 का हाई लगाकर फिर बैक स्टेप कर गई है। लेकिन अब ये दोबारा 20,407 की तरफ आ रही है। अभी 19,700 तक ये बैक कर चुकी थी। वीकर जोन जो आपको जो बनती थी वो 20,500 बनती थी। जी, तो 19,850 से नीचे जाना इसकी वीकर जोन स्टार्ट होगी और लास्ट जो क्रैशिंग पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा वो है 19,999।
ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर। खैर अभी BTC की सूरत हाल तो काफ़ी बेहतर है और अभी ट्रेड के लिए पूरा दिन पड़ा है, और शाम को इसकी क्या सूरत हाल हो सकती है इस पर हम बात करेंगे। 2 टाइम इथेरियम ने दोस्तों आज हाई लगाया तकरीबन 1126 का, और अब 1183 का लगा रहा है। यानी कि जो वर्किंग आवर्स थे उसमें इथेरियम 2 आवर्स हाई लगा के आया। खैर अभी भी ये इथेरियम जो है 1100 से ऊपर ही है, और इसमें क्रैश आया था बीच में $30 का, लेकिन ये अभी भी प्लस में देखने को मिल रहा है। कैसे हम इन दोनों कॉइन्स में ट्रेड करेंगे हम आगे चल के बात करते हैं। BNB का मैंने आपको सिग्नल दिया था 223 225 का हाई लगा के आया है, $234 का 235 में आ गया है। आपने 23 में एंट्री ली या 25 में एंट्री ली, आपने $1 पे $8 बाइंग करने पे अर्न किए हैं। अब मज़ीद इसकी क्या सूरत हाल बनती है, क्या एंट्री बनती, अब हम आपको आगे इनकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सोलाना यहाँ पे दोस्तों स्टक हुआ है, काफ़ी स्लो रिएक्ट कर रहा है। डॉट ने हाई लगाया 30 सेंट्स का और फिर वापस आ रहा था। अभी फ़िलहाल इन कॉइन्स में कोई पोटेंशियल नहीं है मौजूद। दूसरी जानिब एवेक्स में हम देख रहे हैं 19.57 पे, तो लिहाजा ये अभी आपको रिकमेंडेड नहीं है। पॉलीगॉन मैटिक जी टॉप हॉटेस्ट कॉइन में आ चुका है। मैंने आपको $50 की बाइंग करवाई थी और मैंने आपसे कहा था इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लीजिएगा। सो अगर आप चाहें, ये अगर 70 सेंट का हाई लगाए तो आप इसको सेल कर दीजिएगा। क्योंकि 70 के बाद ये दोबारा क्रैश करेगा और फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा 62 या 60 सेंट पे बाय करने का। तो ये एक सर्कल है। तो अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज़ यूनिस्वैप मैंने आपको 550 पे बाय करने का कहा था, और इस टाइम कल मिडनाइट में, और अब ये 6.94 पे चल रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि हमारी वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उस वक्त हमें सस्ती चीज़ मिल जाती है बाय करने की, और यही हमें कैंडल चार्ट और दुनियावी जो ट्रेड्स हैं वो हमें सिखाती ही यही है कि हम चीज़ तब ख़रीदें जब मार्केट गिरती है। ठीक है, मुंह उठा के जब आप उठे और मार्केट उठेगी, ऐसा नहीं होता। आप सोते हैं तो मार्केट उठ जाती है, या जब आप जागते हैं तो मार्केट सो जाती है। तो ऐसी चीज़ें उल्टी चलती रहती हैं। लेकिन एक महीने के 30 दिनों में 25 दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मिडनाइट में परचेजिंग कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। जिस तरह ज़्यादातर लोगों का ख्वाब है कि हम $10-15 की रोज़ाना अर्निंग करें, तो $10-15 की अर्निंग करना कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए। यूनिस्वैप का सिग्नल था 550 पे, और अब आप देखें 550 का लो लगाया और इस वक्त हाई लगा दिया इसने 6.94 का। वाओ, और आपको इसने अच्छी खासी ट्रेड दी है एक कॉइन के ऊपर। और मज़ीद अगर ये कम होगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं इसके सिग्नल इस वीडियो में आपको नहीं दूंगा। हम वेट करेंगे इसका, क्योंकि ये अभी मैक्सिमम पंप कर चुका है। दूसरी जानिब लिंक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हुई है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब आपको
12 आवर की ट्रेड लेने वालों के लिए मशवरा है, उनका नहीं जिनको सेपरेटली सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। चेन लिंक अब आपने दोस्तों फ़ौरन बाय कर लेना है, 580 पे बाय कर लेना है और वेट कीजिएगा, ये दोबारा 620 या 615 के करीब दोबारा आएगा, फिर उससे बाहर आ जाएगा आप। इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चेंज हुआ है। दूसरी जानिब कल हमने बाइंग कर रखी थी ऑटम की कॉस्मोस ऑटम की 7.82 की, और अब आप अंदाज़ा लगा लें 8.94 के करीब चल रहा है। अब आपको अंदाज़ा लगा लें कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। कम से कम इस पे 50 सेंट से ऊपर की हमने ट्रेड की है। तकरीबन हमने मज़ीद अगर आपको इस पे एंट्री लेनी है ऑटम में तो 8.10 पे लीजिएगा और 8.80 पे निकल आइएगा। ऑटम आप 8.10 पे बाई कीजिएगा और 8.40 पे निकल आइएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दोबारा नीचे आएगा अभी। नेयर यहाँ पे स्टक है, XMR भी स्टक है और BCH हमने दोबारा बाय करना है $98 पे। अदरवाइज़ अभी आपने मज़ीद मूवमेंट नहीं करनी। APE कॉइन 4.40 पे वेट कीजिएगा, 420 पे वेट कीजिएगा, उससे पहले कतन बाय नहीं करना आपने। और फिल कॉइन अप की मार्केट में आपने 4.98 पे बाय करना है, यह आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर अच्छी ट्रेड देगा। थीटा की प्राइस में मसलसल कमी हो रही है, इसे वेट करें और गिरने दें इसको। एक्सी इन्फिनिटी की काफ़ी दोस्तों की तरफ से डिमांड आई थी कि आप इसका भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताएं, तो ये दोस्तों अभी ये काम नहीं कर रहा मार्केट में। जब ये काम ही नहीं कर रहा तो मैं इसके क्या आपको क्यों सिग्नल दूंगा आपको, या क्यों बाइंग लिमिट बताऊँ आपको। ये सो रहा है, इसको सोना रहने दें अभी, जब होगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। जिस कॉइन जो मैं आपको सिग्नल्स बता रहा हूँ, जिस कॉइन की भी आपको उसमें नेक पकड़नी हो, गर्दन पकड़नी हो, तो उससे आप अर्न कर सकते हैं। जैसे हमने AAV को कहा था आपसे, उसको पकड़ के रखा हुआ था। अब इसकी बात करेंगे हम। ये रहा AAV 70, मैंने आपको 74 पे बाइंग का कहा था। ये 74 पे पूरा तो नहीं आया, लेकिन 74.50 पे था। लेकिन मैं आपसे बार बार अब ये बात कहूँगा कि अगर 50 सेंट का कोई फ़र्क हो तो मेरे बताए हुए रास्ते में तो आपने रुकना नहीं, आपने बाय कर लेना है। आप एंट्री ले लिया करें, एक एंट्री ले लिया करें, उस हिसाब से आपको ये $16 की ट्रेड देगी है। अब बात करेंगे दोस्तों HNT की, हीलियम की। HNT की प्राइस दोस्तों ख़ास मूव नहीं कर सके, फिर भी सॉरी फिर भी जो इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है 13 से 14 सेंट का। अब बढ़ते हैं दोस्तों QNT की तरफ। QNT दोस्तों 85-50 पे रात पे था और इस वक्त है 98.62, सो ये लिहाजा हमारी बाइंग जोन में नहीं है। मैं आपको इसकी बाइंग जोन बता रहा हूँ। $82 की इसकी बाइंग जोन है। फ़िलहाल इसने मार्केट में इतना कोई ख़ासा क्रैश नहीं किया है, तो फ़िलहाल इसका वेट कीजिएगा। दूसरी जानिब KCS दोस्तों अभी स्टक है $9। आपने पहले की एंट्री ले रखी है जो मैंने आपको कहा था।
कल जो मैंने आपको एंट्री बताई थी। अब जो अचानक मार्केट गिर जाएगी तो आप इसको 840 पे पकड़िएगा, ठीक है, 840 पे बाई कीजिएगा, इससे पहले किसी सूरत नहीं बाई करना आपने। फर्दर दोस्तों सभी कॉइन बाकी स्टक हैं, XEC, रोनी कॉइन, GNT वेव, जिल जैसा कॉइन भी स्टक हुआ है और डैश भी। पैनकेक स्वैप की अगर हम बात करें तो पैनकेक स्वैप आपको सूटेबल होगा 290 पे, ठीक है, 290 पे भी बाइंग रखिएगा आप। ये हमारी 12 आवर की ट्रेड का दोस्तों एक चार्म है कि हम KSM में इतनी ट्रेड कर रहे थे कि आज KSM हमें कुछ भी नहीं दे रहा। तो बाकायदा मैं आपको एक सिग्नल दे रहा हूँ कि KSM को बाय नहीं कीजिएगा, अभी नुकसान नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने ख़रीद के रखना है KSM को रख लीजिए। सो कावा को अब हम एंटर करेंगे इस न्यू मार्केट में। कावा हमें $30-35 की 30-35 सेंट की ट्रेड देने लग गया है। दूसरी जानिब USDC की हमारी फर्स्ट बाइंग हो चुकी है, बाकी दो को भी हम रोक के रखेंगे। सीक दोबारा मार्केट में एंटर हुआ है और ये कॉइन आप देख रहे हैं 97 रैंक का, जो कि मेटावर्स का प्रोजेक्ट है। सो इस पे जो मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करनी होगी मैं दोबारा आपको एंटर बताऊंगा। सो क्यूटम अभी आपकी बाइंग जोन में, इसमें भी आप एंटर ले सकते हैं। सो जल्दी से हम दोस्तों अब बढ़ेंगे आज की फ्रेश न्यूज़ के ऊपर। सो दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज की न्यूज़ वो ये है, यकीनन ये आपको हिला के रख देगी कि आफ्टर पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब में क्रिप्टो करेंसी का रुझान बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सर्वे रिवील्स हाई पेनिट्रेशन एंड अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो इन सऊदी अरेबिया। 20 घंटे पहले तकरीबन की ये न्यूज़ है दोस्तों, एक दिन की न्यूज़ है 24 आवर्स की, और अब इसमें कितना वॉल्यूम पाया गया है, क्या स्ट्रेंथ है इसमें, अब हम उसकी बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि पूरी दुनिया इसे ना करते हुए कितनी तेज़ी से अपना रही है और कैसे ना हम इन ख़बरों को पढ़ें और आप तक पहुंचाएं कि आपको मालूम ही नहीं है कि अचानक हमें एक सुबह बिटकॉइन की प्राइस क्या देखने को मिल सकते हैं। और आपको मेरी ये वीडियोस कितनी शिद्दत से याद आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। The high degree of penetration and adoption of crypto in Saudi Arabia makes it an important market for digital currency, demonstrating a potential for expansion in the Middle East and North MENA region. अच्छा, ये मिडिल ईस्ट में UAE भी आता है। UAE तो खैर बहुत ही आगे निकल चुका है, उसने बाकायदा वहाँ पे बाइनेंस को इतना हाई लेवल का दर्जा दे दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत ही जल्द आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे दुकानें खोलती हुई दिखाई देंगी जहाँ पे आप जहाँ पे जाकर आप USDT बाय कर सकेंगे। वैसे पूरी दुनिया में वाहिद एक UAE कंट्री है जो जल्दी से किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ को अपनाता है। किसी भी सिस्टम के बैक एंड पे इस आपको पता है कोई और बैठा हुआ है। According to a survey conducted by crypto exchange KuCoin, around 3 million Saudi Arabians, दोस्तों 3 million Saudi Arabians, 14% of the adult population aged 18 to 60 have become crypto investors who as of May 2022 either currently own cryptocurrencies or have traded in the past 6 months। यानी कि 3 मिलियन सऊदी अरेबियंस जिनकी एज 18 से 60 साल के दरमियान है, वो ट्रेड कर रहे हैं पिछले 6 माह से। Another 17% of respondents
are labeled crypto curious and are likely to invest in cryptocurrencies in the next 6 months. As per the study's findings, there is a long-term interest among potential crypto investors in the Arab nation. In the first quarter of 2022, 49% of crypto investors intended to increase their investment in cryptocurrencies over the next 6 months. So दोस्तों, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 6 महीने के अंदर अंदर, जो सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, पूरे अरब की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे डे बाय डे इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। ये एक नया इंकशाफ हुआ है और इसके चांसेस वो कहाँ तक बढ़ने के बता रहे हैं, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। In Saudi Arabia, the high number of new market entrants is unprecedented, with 76% of crypto investors having less than 1 year of expertise in the sector, including 49% who first began trading cryptocurrencies in the previous 6 months. 50% लोग तकरीबन, दोस्तों आप नंबर ऑफ एंट्रीज देखें, 50% लोग पिछले कब एंटर हुए हैं, पिछले 6 मंथ्स में एंटर हुए हैं। Per the report, in terms of demographics, 63% of crypto investors are men. The gender ratio has remained consistent throughout the years. Young crypto investors under the age of 30 account for at least a third of the entire population and have risen to 37% in quarter 2 2022। यानी कि किसी भी पॉपुलेशन का 37% क्रिप्टो में घुस रहा है। Half of the crypto investors purchase digital currency using fiat and engage in spot trading on a monthly basis। यानी कि ओवरऑल ये है दोस्तों कि उनकी जो ऑयलिंग कंपनी है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। As reported by Cointelegraph, the Saudi Arabian oil company Saudi Aramco fueled excitement among cryptocurrency followers last year after investing 5 million in blockchain-based oil trading firm Wacket। यानी कि वो कंपनी के साथ अब ऑयलिंग का कारोबार कर रहे हैं, अपने काम को बढ़ा रहे हैं, जो ब्लॉकचेन बेस के ऊपर काम कर रही है। While this initiative sought to digitize and automate post-trade processing, it was also reported that Saudi Aramco would begin Bitcoin BTC mining operations। यानी कि आगे आने वाले दिनों में आरामको ये अपने प्लान शो कर रही है कि वो माइनिंग स्टार्ट करेगी बिटकॉइन की। सो दोस्तों, अगर अरब के अंदर ये चीज़ घुस जाती है इस लेवल की, तो जो कि घुस चुकी है, तो सोचें कि बिटकॉइन को किस तरह, क्रिप्टो करेंसी को किस तरह से दुनिया भर के अंदर मनवाया जा रहा है और बिटकॉइन का फ्यूचर क्या होगा, सोचें। अब बढ़ते हैं BTC की तरफ। सो व्यूअर्स, नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन, जहाँ पे इसकी बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इसका सपोर्ट वही है अभी भी 18,999, जबकि हमने रात को मार्केट डिस्कस की थी कल 19,600 पे खड़ी हुई थी। इसके बाद इसके अंदर पंप आया $800 का। दोस्तों, पाकिस्तान के एग्जैक्टली वर्किंग आवर जो कि 6 बजे का होता है, $800 का पंप आ चुका था। मैंने आपको दोस्तों पंप बताया था 750 का, जो क्रैश मैंने आपको बताया था वो 550 का। अब ये दोनों चीज़ें मार्केट में हुई हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट में जब अपना हाई लगाया तो हमारे सारे कॉइन्स के टारगेट पूरे हो गए, जो कि मैंने आपको पहले से बता रखे थे। कुछ कॉइन ऐसे भी थे जो काफ़ी स्टक भी थे, और उसके बाद मार्केट रेजिस्ट नहीं कर पाई। अब इस वक्त मार्केट कहाँ पे खड़ी है, वो इस वक्त वीकर जोन की तरफ आ रही है।
स्ट्रॉन्गर जोन थी 18,850। और अब बुलिश कैंडल बन गई है इसमें 20,400 की तरफ। अपनी असल स्ट्रेंथ बीटीसी ने शो की है और इसने हमें बताया कि बीटीसी हमें कहाँ तक ट्रेड देने वाला है। सो दोस्तों, शाम की मार्केट की अब बात करते हैं। शाम की मार्केट तक बीटीसी का फिर से एक मरतबा 19,855 पे रजिस्ट करना ज़रूरी होगा 6 बजे तक या पौने 7 बजे तक। अगर आपको मार्केट 19,850 पे दिखाई नहीं देती तो ये समझे क्रैशिंग जोन में चली जाएगी। क्रैशिंग जोन इसकी होगी 19,855 से 203 से डॉलर कम, और उसके बाद इसका वीकर जोन स्टार्ट हो जाएगा 19,199 पे। अगर मार्केट 19,199 पे रात को चली जाती है, मैं आपको दोनों रास्ते बता रहा हूँ, तो ये वीकर जोन में चली जाएगी। फिर ये वहाँ पे लो मारेगी $500 का। $500 का लो मार के 500 का ही ये पंप लगा सकती है। ऐसी दोनों सूरतों में लोगों की शक्ल, अब मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में एंटर होने से पहले लोगों की शक्ल में, लो की शक्ल में या पंप की शक्ल में। आपने जिन कॉइन में ट्रेड करनी है उन्हीं में हम प्रॉफिट ले चुके हैं और उन्हीं में हम दोबारा एंट्री लेंगे। और आपने होपफुली वो लिख रखा होगा कि कौन से कॉइन है। और दोस्तों, उसमें यूनिस्वैप सोलाना चाहे वो कम प्रॉफिट दे रहा है ये, लेकिन हमें छोड़ नहीं सकते इसको। AAVE ये अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। और अब आप इसमें ऐड कर दें QNT। HNT को दोस्तों हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि 10 सेंट के ऊपर ये प्रॉफिट दे नहीं पा रहा है हमें। इस वक्त स्ट्रॉन्गर जोन को फॉलो कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, अभी मार्केट में मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा सा क्रैश हो सकती है मार्केट। और 500 पे इसका क्रैश नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन अगर एक इसमें मार्केट मज़ीद क्रैश करेगी, अगर इससे भी नीचे गया तो दोस्तों अभी सुबह का 6:45 बज रहा है पाकिस्तानी टाइम। तो अभी मार्केट खड़ी है 20,400 के ऊपर। तो अब देखते हैं, अगर ये 1-1.5 घंटा मार्केट इसी पे खड़ी रही तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। फिर क्रैश नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कि हमारे सिग्नल्स आपको कैसे लगे। शुक्रिया।